नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और ये अपनी भाई नेक्स्ट सीरीज़ है जो इसमें आपने 5000 क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है भाई, अपना उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी क्वेश्चनों को ना डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अपना लास्ट में भाई फीडबैक ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और जो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, इसको ना अच्छे से ध्यान से रिवीजन और याद करते हुए चलना भाई। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य भाई कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ये था भाई अशोक का दादाजी था। ये कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अभी देखते हैं भाई इसके डिटेल में। जो चंद्रगुप्त मौर्य ना भारत के महान सम्राट थे भाई, और यह ना अशोक के दादाजी थे। इन्होंने ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी भाई। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को ना अच्छे से याद करते हुए चलना। और है ना आपको एग्जाम में ना इनमें से क्वेश्चन में या डिटेल में से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा भाई 100%। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई? कौन थे ये गुरु? स्वामी विरजानंद थे भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती के ना आध्यात्मिक गुरु वही स्वामी विरजानंद थे। और स्वामी विरजानंद का जन्म भाई 1778 ईस्वी में हुआ था भाई। और इनका बचपन का नाम क्या था? ब्रजलाल। अच्छे से याद करना भाई, ब्रजलाल। और 5 वर्ष की उम्र में ना चेचक के कारण ये पूर्ण अंधे हो गए थे भाई। और इनको ना मुत्रा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता था भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई सभी क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था भाई? कब हुआ था? हरियाणा या इंडिया में भाई? सभी को एक ही जगह हुआ था। ये हुआ था 1920 में भाई। और इसमें देखते हैं भाई डिटेल में। जो असहयोग आंदोलन है ना महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया था भाई। और यह आंदोलन है ना सितंबर 1920 से भाई फरवरी 1922 के बीच चलाया गया। और जिसमें ना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की गई भाई। स्थान हड़प्पा संस्कृति का भाई सतल नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? ये बनावली भी है, दौलतपुर भाई, राखी गढ़ी है। कौन सा नहीं भाई? फरीदाबाद नहीं है। और इसमें देखते हैं भाई, जो फरीदाबाद है ना हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है भाई। राखी गढ़ी है, बनावली और दौलतपुर है ना हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भी बहुत बार पूछा गया भाई एचएससी के द्वारा। जो प्रथम है ना विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती भाई 22,000। कितने सैनिक भाई? 22,144। किस जिले में हुई थी भाई? कहाँ हुई थी? ये हुई थी भाई रोहतक में। और जो प्रथम विश्व युद्ध में ना भारत के ये 8 लाख सैनिक युद्ध है ना में लड़े गए थे भाई। और है ना जिसमें कुल कितने थे? 47,046 सैनिक मारे गए थे भाई। और ये 65,000 घायल हुए थे। और इस युद्ध में ना हरियाणा के रोहतक जिले में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती हुई थी भाई 22,144 भाई। अच्छे से याद करना भाई। जो पहला विश्व युद्ध था 1914 से 18 तक चला था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता भाई? किसे भाई? ये द्रोणाचार्य से माना जाता। और पहले इसका नाम था भाई गुड़गांव। और अब 2016 में बीजेपी ने रख दिया भाई गुरुग्राम। और इसमें डिटेल में बताया हुआ है। जो गुरुग्राम है ना हरियाणा का एक जिला भाई। और महाभारत काल में ना इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अब अपने ना गुरु द्रोणाचार्य को दिया था भाई। और द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य थे भाई। कौन थे द्रोणाचार्य? परशुराम के शिष्य थे भाई। और महाभारत युद्ध के समय ना ये कौरव पक्ष के सेनापति थे। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, जो वैदिक देवता भैरव का विकास भाई किस देवता से माना जाता भाई? किससे माना जाता है? ये रुद्र से माना जाता है। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ भाई? जो भैरव हिंदुओं का एक देवता है भाई। कौन है भैरव? हिंदुओं का एक देवता। भैरव ना शिव के गण और पार्वती के अनुसार माने जाते हैं भाई। शिव है ना रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई भाई। अच्छे से याद करना भाई, जो शिव का जो खून है उससे भैरव की उत्पत्ति हुई है। और बाद में रुधिर के 2 भाग हुए भाई, पहला बुटुक भैरव और दूसरा भाई काल भैरव। अच्छे से याद करना भाई दोनों को, पहला बुटुक भैरव और दूसरा काल भैरव भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने लिखी थी भाई। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ भाई? जो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने ना रघुपति राजा राम लिखा था भाई। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 में महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके पिता दिगंबर पंडित गायक थे भाई। और बचपन में आतिशबाजी के दौरान हुए हादसे में ना पुलस्कर की आंखों की रोशनी भी चली गई थी भाई। जितने ज्ञानी हुए ना ज़्यादातर अंधे ही मिलेंगे आपको। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी भाई? किस वर्ष में? ये सभी को पता होगा कब लड़ी गई थी। ये लड़ी गई थी भाई 5 नवंबर 1556 को। अच्छे से याद करना भाई, ये जो डेट है ना 5 नवंबर,
अच्छे से याद करना भाई। और डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो पानीपत का ना दूसरा युद्ध किसका, हेमचंद्र और विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था भाई। ये युद्ध है ना 5 नवंबर 1556 में हुआ था और इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था भाई। आगे आ जाओ। और ये क्वेश्चन तो भाई सभी को पता होगा या बताने की जरूरत पड़ेगी भाई। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई और ये किसी न किसी शिफ्ट में ना पक्का पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन भी। और इसके डिटेल में बताया हुआ जो हरियाणा ना उत्तर भारत का एक राज्य है भाई और इसकी ना स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है भाई। और हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है भाई। बहुत अच्छी खुशी हुई भाई ये क्वेश्चन पढ़ करके। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, फरीदाबाद जिला ना किस जिले से बनाया गया था भाई। किस जिले से बनाया गया, गुरुग्राम से बनाया गया था भाई। और 15 अगस्त 1979 को ना गुरुग्राम जिले में से ना एक नया जिला फरीदाबाद बनाया गया था भाई। और फरीदाबाद जिला ना हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आ भाई। और 17वां जिला पंचकुला बना था भाई। और ये ना बार बार पूछा जाता है 17वां जिला पंचकुला। और इसे औद्योगिक नगरी का विकास देश के विभाजन के उपरांत भाई पाकिस्तान से विस्थापित के पुनर्वास के लिए किया गया था भाई। और नोट्स में क्या लिखा हुआ भाई, जो HSC ने कब माना भाई, सो 2 अगस्त 1979 को मानती है भाई HSC। और ये है 15 अगस्त 1979 भाई। अब ऑप्शन के हिसाब से आप ऑप्शन के साथ चले जाओगे भाई, क्योंकि हमने झगड़ा नहीं करना भाई HSC के साथ में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था भाई। किसमें क्या, जींद और सपीदों में भाई। मेवात का कोई चक्कर नहीं, पलवल का नहीं है, रेवाड़ी का नहीं है। भाई सीधा सीधा ऑप्शन है भाई अपना सी ऑप्शन। और इसमें बताया हुआ जो 1966 में ना पंजाब पुनर्गठन के दौरान संगरूर जिला का विभाजन हुआ भाई। जींद तहसील को ना 1967 में जींद और सपीदों के ना 2 तहसीलों में विभाजित किया गया भाई। और नरवाना तहसील को ना हरियाणा में बांट दिया गया भाई। उन्हें जींद जिले में इसको बना दिया गया भाई। अच्छे से याद करना भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा में वन विभाग की अध्यक्षता करने वाला देश की प्रथम महिला कौन थी भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अमरिंदर कौर। ये अम्बाड़ा से संबंध रखती हैं। और अमरिंदर कौर है ना 1983 बैच की IFS अधिकारी है भाई, जिसका रिटायर्ड हुए डॉक्टर SS जाटान की जगह ली भाई। और अमरिंदर कौर है ना हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, रत्नावली किसने लिखी थी भाई। रत्नावली ये लिखी थी भाई हर्षवर्धन ने। अच्छे से याद करना भाई, ये हर्षवर्धन प्राचीन है ना भारत का एक हिंदू सम्राट था भाई। हर्षवर्धन ने ना संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का नाम से ना 3 नाटकों की रचना की थी भाई। ये नाटक है ना तीनों अच्छे से याद कर लेना भाई, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। और इनका जन्म है ना 590 ईसा पूर्व हुआ था भाई हर्षवर्धन का। और राजा कब बना था भाई, ये 606 में। और कब तक रहा था भाई, 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में भी बहुत से क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म भाई कहाँ हुआ था। ये हुआ था भाई अम्बाड़ा में। और विशंबर कौशिक का ना जन्म भाई 1899 हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में हुआ। और ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे भाई। और इनकी अधिकांश है ना कहानियाँ चरित्र प्रधान है भाई। और इनका प्रथम संग्रह भाई रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ था भाई। कब हुआ था, 1913 में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, 1919 में कौन सा एक्ट आया था भाई, रोल्ट एक्ट, जिसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील था भाई। इसका ना विरोध कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ था, ये अम्बाड़ा में हुआ था सर्वप्रथम। और इसमें बताया हुआ भाई जो 13 अप्रैल 1919 को ना सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का भाई विरोध अम्बाड़ा में हुआ था। रोल्ट एक्ट के विरोध में ना हजारों लोग एकत्रित हुए। जनरल डायर ने ना जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों और हथियारों वाहनों से रोककर बिना किसी चेतावनी के ना 10 मिनट तक भाई गोलियों की बरसात करवा दी थी। रोल्ट एक्ट तो आया ही था भाई। और जो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा हुआ था, ये भाई जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था भाई ये। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई, कहाँ से हुई, ये हुई है भाई सोनीपत से। हरियाणा में ना हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं भाई। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे भाई बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने है ना हरिश्चरित की रचना की थी भाई। और हर्ष का शासनकाल कब तक था भाई, 606 से 647 तक भाई रहा था भाई। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है ना भाई, किसके शासनकाल में आया था भाई हरियाणा में, जब किसका चल रहा था भाई, ये हर्षवर्धन का चल रहा था। वो चीनी यात्री ना ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा में आया भाई। और राज्यवर्धन थानेसर के शासक प्रभाकर वर्धन का ज्येष्ठ पुत्र था भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको भी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी भाई, मराठों के बीच में हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में भाई कब 14 जनवरी 1761 के वर्तमान पानीपत के मैदान में लड़ा गया था भाई, जो काड़ाम्ब है।
और जो वर्तमान समय में है ना हरियाणा में भाई इस युद्ध में ना भील जाति प्रमुख इब्राहिम खान मोदी ने मराठों का साथ दिया था भाई, अच्छे से याद रखना ये भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया भाई, यानी बल्लभगढ़ फरीदाबाद का नाम आते भाई तुरंत नाहर सिंह के साथ चले जाना आप। तो नाहर सिंह है ना बल्लभगढ़ फरीदाबाद का अंतिम राजा था वह जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया और हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गड्डी भाई, राखी गड्डी कहाँ पर है, ये है हिसार में, और सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है भाई। 1997 में है ना डॉक्टर सूरज बांध द्वारा इसकी खोज की गई। और राखी गड्डी ना प्राचीन समय में चोटांग आंगन नदी के किनारे बसा था भाई। और 5000 है ना वर्ष पुरानी वस्तुएं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गड्डी से बरामद की। यहाँ ना गेहूँ चावल जौ के साक्ष्य मिले भाई, और चित्रित मर्तभांड भी मिले हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था भाई, कहाँ से हुआ था, ये सभी को पता होगा, अम्बाड़ा छावनी से हुआ था भाई। वो जो हरियाणा में ना 1857 क्रांति का बीज अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुआ। वो 1857 में ना प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भाई हरियाणा भर में ना 3467 लोगों की मौत अंग्रेजों के जुल्म से हुई मौत हुई थी भाई, और 115 गाँव जला दिए गए थे भाई, यानी हुई तो उस टाइम भाई नरसंहारी था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को भाई फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई भाई, किसके द्वारा की गई, यह की गई RS बिष्ट के द्वारा भाई, रविंदर सिंह बिष्ट। और हड़प्पा सभ्यता और बनावली को ना फतेहाबाद हरियाणा में खुदाई में RS बिष्ट ने ना 1974 खुदाई में निकाला गया। सबसे पहले ना भाई 1933 से 34 में HL श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित यह पुल की खुदाई की गई भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भाई 1669 में ना धार्मिक नीति के विरोध में भाई निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था भाई, कौन सा विद्रोह हुआ था, ये हुआ था भाई जाट विद्रोह। और ये इसका शासन कब से कब तक रहा था भाई, ये इसका शासन लास्ट में रहा था भाई 1707 तक रहा था, ये उसके बाद मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। और इसमें बताया हुआ अभी जो डिटेल में औरंगजेब के ना शासन के दौरान है ना 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में भाई जाट विद्रोह हुआ। और 1669 में ना तिलपत का प्रथम युद्ध भाई गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच में हुआ था, और इसमें ना गोकुला जाट पराजित हुआ था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, महमूद गजनवी ने ना थानेश्वर पर आक्रमण भाई किया था, कब किया था भाई, वैसे तो 1009 में किया था, लेकिन वो बिना आक्रमण किए ही वापस चला गया था। लेकिन इसमें भाई क्वेश्चन के हिसाब से ना ऑप्शन के हिसाब से हम 1014 के साथ जाएंगे। 1014 में ना मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर आक्रमण किया भाई, और यह है ना यामिनी वंश के शासक का पुत्र था। और 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था भाई। 998 में ना गजनवी राजा बने, और तब उसकी आयु कितनी थी भाई, 27 वर्ष थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर यानी 1398 में ने आक्रमण किया था, किस पर किया था भाई, ये वहाँ से निकलता हुआ सिरसा फतेहाबाद हिसार आते हुए सभी पर आक्रमण करते हुए इधर आया था भाई दिल्ली की तरफ। और ये अपना ऑप्शन हो गया भाई सरकारी ऑप्शन। तैमूर ने ना हरियाणा के सिरसा फतेहाबाद हिसार नगर पर आक्रमण किया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था भाई, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भाई राजा हर्षवर्धन भाई। और चीनी यात्री ह्वेनसांग है ना राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था भाई। और ह्वेनसांग है ना एक दार्शनिक घुमक्कड़ और अनुवादक था भाई, यानी मजे लेने वाला था ये भी। और इनका जन्म भाई 602 ईस्वी में चीन के लुआंग स्थान पर हुआ था। और 6 अप्रैल 609 और 5 फरवरी 600 में इनकी मृत्यु हो गई थी भी, अच्छे से याद रखना इसको, 5 फरवरी 664 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, नौगरा कुंड के स्थापित होने के कारण भाई हरियाणा में किस शहर को छोटी काशी कहा जाता भाई, छोटी काशी कहा जाता नौगरा कुंड की वजह से भाई कैथल को, और मंदिरों की वजह से भाई भिवानी को। और नौगरा कुंड के स्थापित होने के कारण है ना हरियाणा के कैथल को भाई छोटी काशी कहा जाता है, अच्छे से याद रखना भाई ये क्वेश्चन को भी। अपना अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा भाई, पूर्ण राज्य बोल दो या कब बना भाई, यानी बात एक ही है, देखो किस तरह से घुमाकर पूछ रहा है। आज की सीरीज में अपने ये 2 बार पढ़ लिया ये क्वेश्चन अपना, 1 नवंबर 1966 को भाई। और यही हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला, और ये पंजाब से होकर भाई अलग राज्य बना था। और ये आया था भाई 17वें राज्य के ना रूप में अस्तित्व में आया था भाई। और संशोधन कौन सा था, 18वां भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय भाई, नारनौल है भाई, किसका भाई, महेंद्रगढ़ का अकेला यही जिला भाई जिसका अपने जिले में न होते हुए नारनौल में इसका मुख्यालय है, अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से ना कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है भाई? कौन सा नहीं है भाई? ये लक्षण है यमुना गगन मैदान भी, बांगर भूभाग भी, निम्न शिवालिक भी, और ये चंबल घाटी नहीं है भाई। और चंबल नदी ना जाना पाव पर्वत से निकलते हुए, और इसका ना प्राचीन नाम क्या है? चरमावती है भाई। और चंबल नदी है ना मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर है भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का कौन सा जिला भाई 2 बार बनाया गया था भाई? कौन सा था? ये था भाई पानीपत जिला था भाई, जो 2 बार बना था भाई। देखते हैं कब कब बना था। जो पानीपत का ना 1 नवंबर 1989 को भाई जिला बनाया गया था, और जो जून 1991 को भाई करनाल में मिला दिया गया दोबारा से। और दूसरी बार भाई फिर 1 जनवरी 1992 को पानीपत अलग जिला बन गया भाई। और पानीपत में ना थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई भाई 1 नवंबर 1979 को शुरू हुई थी भाई। अच्छे से याद रखना, ये भी पानीपत जिले के बारे में। बुनकरों का शहर भी पानीपत को ही बोला जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब है ना बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई। इसमें ना 199% बच्चे है ना भाई पंजाबी लगा कर आएंगे, लेकिन अपना भाई सही जवाब है भाई तमिल थी। अब आपका भी दिमाग भी चकरा गया होगा, तमिल कैसे हो सकती, क्योंकि ये सब साउथ की है, तमिलनाडु की है, लेकिन भाई ऐसा ही था ये। जब है ना हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ, जब बंसीलाल सरकार द्वारा तमिल भाषा को भी दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। और इनका जन्म है ना हरियाणा के भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई 2006 में 28 मार्च 2006 में हुई थी भाई। अच्छे से याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये देख लो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वर्ष खालिस्तान में ना चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया भाई। ये 2007 में किया गया। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। 24 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ प्रथम भारतीय केयर धूम्रपान घोषित किया गया भाई। चंडीगढ़ को ना सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध और चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों को तहत दंडनीय अपराध है भाई धूम्रपान करना सार्वजनिक स्थानों पर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सोहना नगर भाई किस कारण से प्रसिद्ध है भाई? सोहना नगर ये गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है भाई। और जो हरियाणा का सोहना नगर गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है भाई। और यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, और यह हरियाणा का खूबसूरत प्राचीन शहर है भाई। इसको शिव कुंड भी कहा जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार है ना हरियाणा की भाई भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है भाई? ये कितना है? 2% है भाई। और जनसंख्या की दृष्टि से ना हरियाणा ना भारत के 28 राज्यों में से 18वें स्थान पर है भाई। और भारत की कुल जनसंख्या का ना 2% के लगभग भाई हरियाणा में निवास करता है। अच्छे से याद रखना भाई ये क्वेश्चन भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो भाई जिलों की संख्या कितनी थी भाई? जिलों की संख्या थी भाई 7। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना भाई। 7 जिले थे। कौन कौन से थे भाई? रोहतक था, जींद था, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अम्बाड़ा भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा के यमुनानगर को और भी क्या कहा जाता है भाई? ये कागज का शहर या पेपर सिटी कहा जाता है भाई हरियाणा के यमुनानगर को। और इसमें बताया हुआ है भाई जो यमुनानगर को ना पेपर सिटी भी कहा जाता है, और क्योंकि ना कागज का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरियाणा में यमुनानगर में होता है। यमुनानगर का गठन भाई 1 नवंबर 1989 को हुआ था भाई। 4 जिलों का गठन हुआ था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, चरखी दादरी भाई। चरखी दादरी कब बना था भाई जिला? ये बना था भाई दिसंबर 2016 में, 1 दिसंबर 2016 में। और इसमें बताया हुआ भाई जो डिटेल में, 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा का चरखी दादरी जिला बनाए जाने पर प्रस्ताव पर मुहर लगी भाई। दिसंबर 2016 को चरखी दादरी हरियाणा का भाई 22वां जिला घोषित किया गया भाई। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है भाई? कहाँ पर होती है? ये होती है भाई अम्बाड़ा जिले में। और अम्बाड़ा जिले में ना औसत वर्षा भाई 47 से 61% प्रतिवर्ष होती है। और हरियाणा में अम्बाड़ा जिला भाई अधिकतम बारिश प्रभावित क्षेत्र है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, गैर संचालन आंदोलन से संबंधित भाई पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित? ये अक्टूबर में हुआ था भाई। और इसमें देखते, क्योंकि लास्ट में ना सही साफ से नहीं दिख रहा है, इसमें देखते क्या बता, जो गैर संचालन आंदोलन से संबंधित ना पहली बैठक भाई पानीपत 1990 में अक्टूबर महीने में आयोजित हुई थी भाई। महीना अच्छे से देखना भाई कौन सा, 1990 में अक्टूबर में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं भाई। क्या बनाए जाते हैं? चक्कर पर बनाए जाते हैं भाई। और इसमें बताया हुआ अभी जो हरियाणा में मटके है ना चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके चक्कर द्वारा बनाए जाते हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या भाई। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं।
और अगला क्वेश्चन है भाई सोनीपत नगर भाई, ये जो जिला है या नगर बोल दो, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये साइकिल के लिए, एयरटेल साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम भाई किस वर्ष लागू हुआ था भाई? लागू हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में लागू हुआ था भाई हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम भाई। आगे आ जाओ भाई, सर्पदमन भाई किस नगर का प्राचीन नाम है भाई? सभी को पता होगा जींद में है सर्पदम सपिद्दो को, और सर्पदम है ना सपिद्दो नगर का प्राचीन नाम है भाई, जो है ना जींद में है। और यहाँ राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का ना प्रतिशोध लेने के लिए भाई सर्पदमन यह करवाया था भाई, जिसमें ढेरों सांपों को ना जल कर भाई भस्म कर दिया था इन्हें। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना राष्ट्रीय राजधानी से ना कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है भाई? ये 80 किलोमीटर है भाई, अच्छे से याद रखना ये क्वेश्चन भी। जो राष्ट्रीय राजधानी ना दिल्ली से हरियाणा प्रदेश का जिला रेवाड़ी लगभग भाई 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है भाई? ये है पानीपत में। हरियाणा नगर पालिका निगम ये पानीपत में है भाई। हरियाणा नगर पालिका निगम पानीपत जिले में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई प्रतापगढ़, ये कहाँ पर है भाई? प्रतापगढ़ ये यानी कि इंजॉयफुल है भाई, ये पार्क सा वहाँ पर बहुत बड़ा फार्म है। ये कहाँ पर है? झज्जर में भाई, अच्छे से याद करना भाई। इसकी टिकट भी बहुत महंगी है, शायद एक आदमी की है भाई 1500 या 2000 रुपये तक की हो गई है भाई अब तो। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी भाई? 1954 में की थी भाई। भारत सरकार ने 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, और इसके अध्यक्ष भाई फजल अली थे। इसको है ना फजल अली आयोग भी कहा जाता है, और दिसंबर 1953 में स्थापना हुई थी भी, अच्छे से याद करना इसको भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना भारत का वह राज्य कौन सा था जहाँ पर है ना पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था भाई? कहाँ पर? ये हरियाणा में किया गया था, और ये जींदवाड़े में किया गया था भाई। हरियाणा राज्य ना भारत का प्रथम राज्य था जिसने पंचायत चुनाव में ईवीएम का भाई पहली बार इस्तेमाल किया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई भाई कौन सी? ग्राम पंचायत है भाई। हरियाणा पंचायती राज में न्यूनतम छोटी इकाई भाई कौन सी? ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है भाई अपना पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा किस क्षेत्र में केंद्रित किया था भाई? ये रोहतक में किया था भाई। और पंडित नेकीराम का जन्म भाई कहाँ हुआ था? भिवानी के कलंगा गांव में हुआ था, लेकिन उस टाइम भाई रोहतक में आता था कलंगा गांव, परंतु उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में केंद्रित किया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना हरियाणा राज्य का पुलिस जो मुख्यालय कहाँ पर है सभी को? ये तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में है भाई, अच्छे से याद करना ये भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा राज्य ना दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं भाई, केवल किसको भाई? पूर्व को छोड़कर, और चारों तरफ से घेरे हुए हैं भाई। इसमें देखते हैं डिटेल में क्या बता रखा है भाई। जो हरियाणा राज्य है ना दिल्ली को सभी तरफ से ना घिरे हुए हैं, परंतु ना पूर्व को छोड़कर इन चारों तरफ से भाई दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है भाई। और हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है भाई। और हरियाणा आर्थिक रूप से भाई दक्षिण एशिया का विकसित क्षेत्र है भाई, अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया भाई कहाँ से? ये गुरुग्राम से किया भाई। हरियाणा सरकार ने ना अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ गुरुग्राम में किया भाई, और गुरुग्राम हरियाणा दक्षिण पूर्व में स्थित है भाई। और गुरुग्राम हरियाणा का ना छठा सबसे बड़ा शहर है भाई, और गुरुग्राम हरियाणा का उद्योग और वित्तीय केंद्र है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना केएमपी का फुल फॉर्म क्या भाई? कुंडली मानेसर पलवल भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। जो केएमपी का पूर्ण रूप है ना कुंडली मानेसर पलवल है भाई, और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का निर्माण भाई हरियाणा में किया गया है। और यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 128 और 10 को है ना आपस में जोड़ता है, और इसकी कुल लंबाई कितनी भाई? 135.6 किलोमीटर है भाई। ये लंबाई भी पूछी गई है भाई, एक बार अच्छे से याद कर लेना इसको भी। और ये ना 5 जिले सोनीपत है भाई, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल से गुजरता है भाई। और केएमपी को ना पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है भाई। किस नाम से? पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे नाम से भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना हरियाणा का कौन सा नगर भाई बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है भाई? कौन सा? सभी को पता होगा, ये पानीपत है भाई। और हरियाणा के ना पानीपत जिले को बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। और यहाँ से ना निर्मित हथकरघों द्वारा बनी दरियाँ, बेड, कवर, गलीचे आदि का निर्यात भाई ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में भी किया जाता है। और आज का ये अपना सेशन इतना ही था भाई, जो अपनी 5000 प्लस वाली सीरीज है। और आपको सेशन कैसा लगा भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप गुरु दीक्षिणा में या नहीं तो जो मेहनत करता है उसके लिए एक लाइक तो भाई बनता ही, एक लाइक तो भाई ज़रूर और शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई। और अपना फीडबैक, जो नए बच्चे आए हैं अपना फीडबैक भाई ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।